एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का यह विषय ज्योतिष से भी और वास्तु से भी जुड़ा हुआ है, या आप कह सकते हैं ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है। बहुत से समय हमें अगर जीवन में ऐसा लगता है कि हम कहीं तो भी रुक गए हैं, हमारे जीवन में कोई प्रगति नहीं हो रही है, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ हमें कोई एप्रिसिएशन नहीं कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहे थे उसमें मुनाफा क्यों नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें रुक क्यों गई है, जीवन में कोई चीज़ हैपनिंग, कोई अच्छी चीज़ें क्यों नहीं हो रही है, हमारे संबंध में, रिलेशन में क्यों कहीं कुछ कम हो गया है, क्यों लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं कम हो गई है, क्यों हमें बार बार गुस्सा आता है, क्या हमें हर बार स्ट्रेस में रहना पड़ता है, हमें ये डर क्यों रहता है, हर बार हमें कुछ ना कुछ चीज़ों से भय क्यों लग जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ हमें लगता है कि हमें कुछ चाहिए, शायद हम कहीं रुक गए, शायद हमारा प्रोग्रेस, हमारा ग्रोथ, हमारे उन्नति है वो कहीं रुक गई है। बच्चों को भी कभी कभी लगता है कि भाई मैं इतना मेहनत करता हूँ तो मुझे परिणाम क्यों नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ों की अगर कोई कारण है तो वह है क्लटर। क्लटर का मतलब होता है बिन उपयोगी चीज़ें। आप अपने आसपास देखेंगे तो कितनी ऐसी चीज़ें आपने रखी होगी जिस वजह से उसका आप इस्तेमाल नहीं करते, और उस वजह से आपके जीवन में भी इस तरह से बिन उपयोगी चीज़ें जुड़ रही है। बहुत सारे लोग कितनी मेहनत करते पर गलत जगह पे करते, फिर परिणाम नहीं मिलता है और फिर दुखी होते हैं। सो क्या है ये ऊर्जा, किस तरह से हम ऊर्जा को अच्छी कर सकते हैं और हमारे जीवन में अच्छा प्रगति ला सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ऊर्जा का अगर सरलता से वहन होगा तो अच्छा होता है। अगर ये ऊर्जा स्थिर हो जाती है तो यह स्थिर ऊर्जा जो है वो नुकसानदायक होती है, वो कहीं ना कहीं तकलीफ करती है। तो जो मैं क्लटर कहता हूँ, जो गार्बेज है, जो बिन उपयोगी चीज़ें हैं, वो सब रखने से उस जगह की ऊर्जा जो होती है वो धीरे धीरे करके खराब होने लगती है। आप देखिए जहाँ पे भी आपने वेस्ट स्टोरेज रखा होगा, खराब सामान रखा होगा, उसके साथ अच्छी रखी हुई चीज़ें भी आपकी खराब हो जाती है। ये ऊर्जाओं का है। और ऐसी जो ऊर्जा है, जो आपने चीज़ें रख दी है, बिन उपयोगी चीज़ें कहीं रख दी है, और उससे जो स्टेगनेंसी, जो एक स्थिरता आ गई है, और उससे आपका वो कॉर्नर से बनता हुआ ऊर्जा भी स्थिर हो जाता है। इस वजह से आपको निराशा लगती है, भय लगता है, आलसी और तामसी प्रकृति हो जाती है, आपको नींद बहुत आती है। आप देखिए कहीं कहीं कोई जगह पे हम जाते हैं तो हमें बहुत सुस्ती सी महसूस होती है, उबासी आने लगती है। ये क्लटर की पहली निशानी है। हमारे आसपास में जिस कॉर्नर में, जिस जगह पे, जिस रूम में, जहाँ कहीं पे भी ऐसी चीज़ें रखी होगी, उस जगह का जो कोई वैल्यू होगा, जैसे हम नैऋत्य दिशा को संबंध से मानते हैं, उत्तर दिशा को हम पैसे से, संपत्ति से मानते हैं, दक्षिण दिशा से तकलीफ है, ये सारी चीज़ें आपकी खराब होने लगेगी और उस चीज़ों से आप वंचित रह जाएंगे और उससे आपको जीवन में तकलीफ आएगी। अब कह लीजिए कि ये क्लटर होता क्या है ये बिन उपयोगी चीज़ें जो हम हमारे पास रखते हैं। तो यह है आपके पुराने कपड़े जो अब आपको फिट नहीं आते, या आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है। मैंने बहुतों के वार्डरोब में देखे 20-20, 25, 50, 100 जोड़ी कपड़े देते हैं। अब पहनते कितने, मुश्किल से 10-20, बाकी सारे ऐसे रहते। जब मोटे थे तो कपड़े छोटे हो गए, जब पतले हो गए तो वो कपड़े मोटे हो गए। तो बोलेंगे जब भविष्य में काम आएगा ऑल्टर करेंगे, बाद में यूज़ करेंगे, उसकी फैशन आएगी तब पहनेंगे। कभी नहीं होता है। ये सब क्लटर है। ऐसे मैगजीन और बुक जिसको आप पढ़ते नहीं है, बस रखे सालों से पढ़े हुए, बस एक ही जगह पे पढ़े, ये भी एक क्लटर है। किताबें अगर नहीं पढ़ते तो वहाँ पे कुछ खुशबू रखिए, सुगंध रखिए, ताकि वो किताब लाइव रहे, या वो किताब का उपयोग करे। आप नहीं करते तो दूसरों को करिए। मैंने बहुतों के घर में देखा है ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट अब तो चलती भी नहीं है, अब तो सीडी तक नहीं चलती। लोग एफएम वगैरह में गाना सुनते हैं, पर वो कैसेट रखिए, बोलते पुरानी गीतें हैं, मोहम्मद रफ़ी के गीत हैं, मुकेश के गीत हैं, लता मंगेशकर का कलेक्शन है, पर कुछ काम का नहीं। मैंने तो इतना ग्रामोफोन तक देखा है, ग्रामोफोन की काली जो कैसेट आती थी बहुतों के, ये सब क्लटर है। ऑडियो वीडियो कैसेट ये भी आप निकाल सकते हैं जो आप सुनते नहीं। पुराने फोटो, अच्छे फोटो है, अच्छे समय के, तो कोई बात नहीं है, पर
उस तकलीफ के दौर के अगर आप फोटो रखते हैं, स्ट्रगल के समय के फोटो रखते हैं और उसको आप रखते हैं, तो उसी समय को आप वापस से ला रहे हैं। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि 4 साल 5 साल से पुराने फोटो दीवार पे भी ना रखें। मैंने देखा है बच्चों के कमरे में उसके बचपन की फोटो रहती है, जब वो चलता नहीं था, बोल नहीं सकता था, उसमें ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं आई थी। अब कंप्लेन कर रहे हैं, अरे ये बच्चा सुनता नहीं है, ये मैच्योर क्यों नहीं हो रहा है। अब वही छोटे बचपन की फोटो रखी है तो वो बड़ा कब होगा, उसको वही ऊर्जा मिल रही है, पुरानी ऊर्जा मिल रही है। सो पुराने ऐसे फोटोग्राफ चिपक गए, खराब हो गए। अब तो सीडी बना लेते लोग उसका, और सीडी में देख सकते। तो ऐसे पुराने फोटोग्राफ वगैरह वो भी आपको निकालना चाहिए। ऐसी मूर्ति, ऐसे सामान, ऐसे बेड सौगात जो आपको मिलते हैं गिफ्ट वगैरह, जिसका आप कोई यूज नहीं करते, बस ऐसे ही एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है, उसका कोई उपयोग नहीं, ये सारी चीजें क्लटर है जिससे आपको नुकसान होता है। इसलिए ये सब चीजें क्लटर है। और एक बार आप नजर लगाएंगे आपके आसपास में तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी जो जरूरत से ज्यादा है, बिन उपयोगी है, जरूरत भी नहीं है। मैंने देखा है बहुतों के घर पे फर्नीचर का काम होता है तो लकड़ी के टुकड़े, सनमाइका, खिले वगैरह ये सब घर पे रखते। क्यों बोलते हैं, जब बाद में काम आएगा, काम करना होगा तो वो काम आएगा, कभी नहीं काम आता है। वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा, दीमक लग जाएगा और उससे आपको नेगेटिव होगा। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आपके जीवन में तकलीफ दे रही है। अब ऊर्जा का नियम माने तो हर एक ऊर्जा में कुछ जीवन है और हर एक को जीने की उम्मीद है, हर एक को जीवन प्यारा है। और दरेक चीज जो आप रखते हैं जिसका उपयोग नहीं करते, वो धीरे धीरे उसमें खराबी आनी चालू हो जाती है। उसको भी अपने उपयोग में नहीं आने पे, आप देखिए, आप अपना जो कैसेट प्लेयर है, रेडियो है, अगर ज़्यादा वक्त नहीं चलाएंगे तो खराब हो जाएगा, वो उसका हेड घिस जाएगा, वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्लटर हो गया है अभी। वो ऐसी बहुत सारी ऊर्जाएं जो है, अनवांटेड चीजें आपने अगर आसपास में रखी तो इस तरह से वो ऊर्जा बना लेते और उस ऊर्जा में वो एक ऐसी ऑरा बना लेते जिससे उसके अंदर आपकी शुभ ऊर्जा आती नहीं। मैंने देखे ऐसे लोग जिनके घर में बहुत पुराना फर्नीचर होता है, पुराना कलेक्शन होता है, या तो जो कबाड़ी वाला होता है उसको आप देखिए, आप थोड़ा सा भी पूछेंगे वो इरिटेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पुरानी एनर्जी से, पुराने समय पे रहता है, तो उसके अंदर कभी डेवलपमेंट होता है नहीं, इसीलिए उसको गुस्सा आ जाता है, निराशा होती है, उत्तेजना में रहता है, अशांत रहता है, भय में रहता है। सो ऐसा वातावरण आप क्रिएट करेंगे और इससे आपकी शुभ ऊर्जा अंदर नहीं आ पाएगी, आपको मिल नहीं पाएगी। आप भी अपने आसपास ऐसी ऊर्जा बना लेंगे जिससे आपको शुभ ऊर्जा मिलेगी नहीं। फिर चाहे कोई कितना भी सही बोल रहा होगा, आपको सही नहीं लगेगा। ये सब चीजें संबंध में, आपके भाग्य में, और ये चीजें शनि से संबंधित है। अगर ग्रहों की बात करें वास्तु से जुड़ते, वास्तु में तो इसको ऊर्जा कहते हैं, पर अगर ग्रहों की बात करें तो ये शुक्र और शनि की चीजें, अगर आप चीजों को इस्तेमाल करते, उपयोग में लाते, तो ये शुक्र हो जाता है जो आपको भोग, उपभोग देता है। और अगर उसको नहीं यूज करेंगे, सड़ा देंगे, तो शनि उससे नाराज हो जाएगा। क्योंकि शनि कहता है, कर्म का सिद्धांत है, हर चीज का एक इस्तेमाल होना चाहिए, हर चीज को उपयोग में लाना चाहिए, हर एक का कर्म है। सो अगर आप उस चीजों को उपयोग नहीं करते तो आप अपने शनि को कमजोर कर रहे हैं, आप अपने जीवन में नाम प्रतिष्ठा नहीं पा रहे, आप अपने जीवन में काम कर रहे हैं और इससे कोई आपको फायदा नहीं हो रहा है, आपकी बढ़ती नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपका किया हुआ काम कोई दूसरा दिखा देता है और वो वाह वाह ले लेता है। ये सब होता है। बहुत सारे लोग नौकरी बदलने चाहते पर बदल नहीं पाते, शादी ब्याह रुक जाते, घर में रिलेशन खराब हो जाते, संबंध में आपसी तनाव आ जाते। ये सारी चीजें क्लटर से जुड़ी हुई। इसलिए अगर आप इसको साफ करते रहते हैं, मैं हर शनिवार को तकरीबन 20-22 साल से ये करता हूँ कि जब कभी फ्री मिले या जब शनिवार हो, क्योंकि शनि को प्रसन्न करने का इससे अच्छा अवसर कोई नहीं है कि बिना मतलब की चीजें आप निकालते रहे अपने जीवन में से। सो कोई भी एक ड्रॉवर पकड़ लीजिए, कबाड़ पकड़ लीजिए, कपड़े का, अलमारी, जो कोई भी है, उसको साफ कर दीजिए। आपको कितनी चीजें जो आप कितने टाइम से ढूंढ रहे हैं वो मिल जाएगी, काम की चीजें आपको मिल जाएगी और बिना मतलब की चीजें आप निकाल देंगे जीवन में। हम अपना पास्ट तक नहीं रखते। बहुत सारे लोग तो मैंने देखा है मोबाइल में कितने कितने पुराने फोटो रखते हैं, पूरा जीबी भर के रखते हैं और फिर फोन हैंग हो जाता है। क्यों हैंग हो जाता है? वो भी तो ऊर्जा पे काम करता है। अगर आप नई कैपेसिटी नहीं देंगे
उसकी पूरी कैपेसिटी यूज कर लिए, पूरी जीबी आपने यूज कर ली, तो नई ऊर्जा आएगी कैसे? फिर वो बार बार हैंग हो जाएगी और सॉफ्टवेयर अपडेट मांगेगी। तो ये अगर मोबाइल में, क्योंकि ये सबसे सरल तरीका है आपको समझाने का, ऐसे जगहों में भी आपकी, मैंने बहुतों की कार देखी एकदम डंप करके रखते हैं। अगर आप उसका डिक्की खोले तो सारे भंगार की चीजें रखते, जहाँ कहीं रिपेयरिंग किया होगा वहां से बचा हुआ सामान, बोलते भंगार में एक दिन दे देंगे। कब देंगे? कभी नहीं होता ये। सो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके आसपास है उसको आप निकाल दीजिए। ऐसी बहुत सारी चीजें निकालने से वो एनर्जी चली जाएगी, डेड एनर्जी, अनवांटेड एनर्जी, उसकी जगह नई एनर्जी आ जाएगी। आप देखिए हिंदू के कोई भी त्यौहार जब होते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी है या जैनों की संवत्सरी है या दिवाली है जो सबसे बड़ा पर्व होता है, हिंदू हर बार अपने त्यौहार के पहले साफ सफाई करेगा, घर की सफाई करेगा, कचरा निकालेगा और सब चीज़ों को सजाएगा, रंगोली करेगा, तोरण लगाएगा। ये सब शुभ ऊर्जाओं को आने के संकेत दे रहे हैं। और आपने जगह खाली की नहीं, नई ऊर्जा आ जाएगी। तो यही ऊर्जा का नियम है। आपको शुक्र को बलवान करना है तो सबसे अच्छा है चीज़ों को इस्तेमाल करें, उपयोग में लाए। और अगर आपको शनि कमजोर करना है तो आप ऐसी पुरानी चीज़ों से जुड़े रहिए। बिन मतलब की चीज़ों से जुड़े रहेंगे तो शनि आपको कभी आगे नहीं ले जाएगा, वो आपको ऐसे ही तकलीफ में रहेगा और आप भी भार रहित हो जाएंगे। जब जब ये चीज़ें आप अपने जीवन से निकालेंगे तो आपको भी एकदम हल्का सा महसूस होगा, आप भी अपने आप को लाइट फील करेंगे, क्योंकि एक बोझा निकल गया, एक जो बोझा निकल गया। आप सोचते कि ये कभी ना कभी काम आएगी, कभी नहीं काम आती। आप देख लीजिए, आपको आपके घर में अगर 2 मिक्सचर है, एक मिक्सचर यूज करते, दूसरा बोलेंगे यार रखते बाद में यूज करेंगे, 2-4 साल बाद वो चलेगा नहीं, खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि उसको जहां उपयोग में है वहां पे दे दीजिए। ये संग्रह करने से तो अच्छा है कि जिनको उपयोग में है उनको दे दीजिए। अब ये दान भी तो शनि में आता है। अगर आप दान कर देते, उस चीज़ों का उपयोग जिनको चाहिए उनको दे देते, मंदिर में दे दिया, धर्मशाला में दे दिया, जहाँ कहीं उसका उपयोग है, आपके नौकर चाकर जिनको चाहिए उनको दे दीजिए। आप देखिए दिवाली में ऐसे ही करते हैं ना, जो साफ सफाई करने आते हैं उसको बोलते हैं आप ले जाइए, ये सब आपको जरूरत है तो आप ले जाइए। पुराने कपड़े हम दे देते, ये दे देते, ये क्लटर क्लीनिंग है। यही चीज़ों से आपको नई ऊर्जा मिलेगी, आपका शुक्र बलवान होगा, शनि अच्छा होगा। शनि आपके ऊपर हर बार आशीर्वाद देगा कि आप कर्मशील है, आप कर्म कर रहे, हर चीज को लाइव रख रहे। सो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, ऊर्जा का चीज है, जो भी है, उसका मेन काम होता है कि वातावरण को अच्छा रखे, शुद्ध रखे, और आपको उस शुद्ध वातावरण में अच्छे से अच्छा फायदा मिलता है, आपका दिमाग अच्छे से चलता है। इसलिए वहां पे एक बैलेंस हो जाती है, समतोलपन आ जाता है कि ऊर्जा आ रही है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, ऊर्जा आ रही है, नई ऊर्जा आ रही है और उसका इस्तेमाल होके वो एनर्जी जा रही है। सो इस तरह से अगर आप अपने घर में कितना भी आप कोई नंग पहन ले, कोई वास्तु करवा लीजिए ठीक से, कोई चीजें लगा दीजिए, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आप घर की सफाई करेंगे, क्लटर निकालेंगे, बिन उपयोगी चीज निकालेंगे। अब देखिए ये दिमाग में भी रहता है, बहुत से समय आप पुराने विचारों में रहते हैं, ये भी तो क्लटर है। अगर आप पुराने विचारों में रहते हैं, ये भी एक तरह का क्लटर ही है जिसका आपको कोई इस्तेमाल नहीं। पुरानी यादें, बेकार की चीजें, वो भी आपके दिमाग में, पुरानी विचार, थॉट्स है, पास्ट इवेंट जो अब गुजर चुका है, तब आप सफर हो चुके, फिर भी वापस से उसको याद करके आज भी आप दुखी होते हैं। सबसे अच्छा है एक तो गिफ्ट मत लीजिए, गिफ्ट लेने से ये बड़ी परेशानी होती है। और आप किसके घर पे भी जाते हैं तो उसको गिफ्ट देने के बजाय पैसे दे दीजिए, ताकि उसको कुछ ना कुछ अपने कार्य में उपयोगी हो। बाकी जो भी गिफ्ट की चीजें मैंने देखी है वो बेकार होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। अब जब आप साफ सफाई कर लेते हैं, नई ऊर्जा को लाना है, तो आप वहां पे सुगंधित पदार्थ रखिए, कपूर रखिए, फ्रेश फ्लावर रखिए या अच्छी सुगंध रखिए, और जितना हो सके उतना सॉल्ट रखिए। इससे कि ऊर्जा स्थिर नहीं हो जाएगी, स्टेगनेंसी नहीं आएगी और आपके घर में अच्छा वातावरण बनेगा, माहौल बनेगा, लोग आपसी प्रेम में रहेंगे, एक दूसरे के उपयोग में आएंगे। अगर डेड एनर्जी होगी तो सारे लोग जो वहाँ रहते भी, उसका दिमाग भी बंद हो जाएगा, वो आगे काम क्या करेगा। इसीलिए तो तनाव बढ़ जाता है, हमें भय लगता है। आप देखिए पुराने जो कबाड़ी खाना या तो जहाँ पे आप सामान रखते हैं, आपको भी डर लगता है अंदर जाने के लिए, चूहा होगा तो
कोई जीव जंतु होगा तो, पर वो डर आपको ऊर्जा का होता है। और आप देखिए जब साफ सफाई वगैरह करते तो तुरंत से बीमारी आ जाती है या कमजोरी आ जाती है, क्योंकि इतनी एनर्जी बाहर निकलती है, अशुभ ऊर्जा। तो तुरंत ही साफ सफाई कर लीजिए, सुगंध रखिए, फ्रेग्रेंस अच्छी सुगंध रखिए, कपूर रखिए, फ्लावर रखिए, सॉल्ट रखिए, और हो सके तो बिना मतलब की चीजें निकाल दीजिए। यही आज का वीडियो का मूल उद्देश्य था मेरा, कि आप इन सब चीजों को ना करें, ताकि आपको व्यापार में कहीं तकलीफ ना हो, आपको जीवन में संबंध में कोई परेशानी ना हो। आप देखिए नए जो शादीशुदा जोड़े होते, अब तो सब आमंत्रण पत्रिका में भी लिखते हैं कि कोई गिफ्ट मत लाइए। वो पहले के समय में आप देखिए बर्तन सामान ये सब कबाड़ वगैरह सब देते थे, और थोड़े अरसे के बाद दोनों के बीच में बहुत तनाव सा रहता था। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें जो गिफ्ट में मिली है उसका उपयोग तो कुछ होता ही नहीं, घर पे ऑलरेडी सामान रहता है, ऊपर से आया हुआ सामान है तो ये सब वेस्ट होता है, दो चीजें हो जाती है, उससे उसका इस्तेमाल नहीं होता है। धीरे धीरे वो चीजें पकड़ने लगती है, वो ऊर्जा को धीरे धीरे स्थिर करने लगती है, और वो स्थिर ऊर्जा में रहने वालों को भी फिर अपने जीवन में स्थिरता मिलती नहीं है, अस्थिर रहते हैं और अशांत रहते हैं। सो अशांति से, भय से मुक्त होना चाहते हैं, आपको प्रमोशन चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा मुनाफा चाहिए, कोई लाभ चाहिए, सोशल मित्र वर्ग, आपके भाई बहन से अच्छा संबंध चाहिए, पति पत्नी और बच्चों के बीच में अच्छा रिलेशन चाहिए, आपको भय मुक्त होना है, कभी भी आपके अंदर डर ना पैदा हो या कोई चीज़ों से आपको डर न लगे, ये सारी चीज़ें जो है उसे मुक्त पाना चाहते हैं तो पहले आज से ही सफाई कामकाज चालू करिए, और देखिए कितने हल्के हो जाएंगे आप, कितना लाइट महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि जीवन से कुछ बोझ निकल गया और आपके न बनते हुए कार्य बनना चालू होंगे। सो शुक्र को भी आप इस तरह से जागृत कर सकते हैं, शनि को भी प्लीज रख सकते हैं, दान पुण्य और बिना मतलब की चीज़ों को अपने जीवन से त्यागने से, ऐसे कपड़े बर्तन जो भी कुछ है निकालिए अपने घर से, और देखिए किस तरह से आप सुखी होते और शांति पाते। इसी उद्देश्य के साथ ये वीडियो मैंने बनाया है भाई और बहनों, आशा रखता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज में या इंस्टाग्राम में धर्मेश मेहता या डीएम एस्ट्रोलॉजी सर्च कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको तुरंत मिल जाए कि मैंने नया वीडियो पोस्ट किया है। सो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जल्द से जल्द चालू कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।